दी ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सुनते हैं बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि का पार्ट 2। तो बाबा ने अव्यक्त मुलाकात की, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। विजयी बनना मुश्किल लगता है सहज, क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती है। तो जो अनेक बार कार्य किया होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही फिर मुश्किल काम सहज हो जाता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। पहला काम थोड़ी कर रहे हो, अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजयी का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसा ही अनुभव होता है कि ये सब कार्य हुए ही पड़े हैं, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। ये होगी या नहीं होगी ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय की निशानी है नशा, और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वह सदा खुशी में रहेगा। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त होती है तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जो ना तो जिसको निश्चय है नशा है तो खुशी जरूर होगी, वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पाँव आप ही चलते रहते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी बैठे बैठे नाचते होंगे। पाँव हिलेगा, कांधा हिलेगा, तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता है ही खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है, तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है वह खुशी सदा बांटते रहो। अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है। जो ले लिया, जो ले लो, जितना ले लो। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनता है, कितना भाग्य बना है ये चेक करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। जितनी लकीर खींचना चाहे उतनी खींच सकते हो। जितना बढ़िया चांस, कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना, ये अपने प्रति उल्हाना न रह जाए, समझा। तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो, औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह खुशी के गीत सदा गाते रहो। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों को छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य को के अधिकारी बना देता है, अधिकारी बना देता है। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मण को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धारणाओं में रहने वाले, ऐसे ब्राह्मण हो ना। नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का कभी अंत में भी कितना कम नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही ये यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि
ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने? जो उनका गायन अब तक चल रहा है, अभी बने हो, इसलिए अभी तक श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थितियां भी राई अनुभव होती हैं। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थितियां असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति में सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आ सकती। स्लोगन है, अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ की तरफ नजर नहीं जा सकती। क्या कहा बाबा ने? अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ की तरफ नजर नहीं जा सकती। अच्छा, ओम शांति।